आज जुमातुल मुबारक के दिन जो शख्स ये एक अमल कर लेता है उसका मुकद्दर संवर जाता है, उसका नसीब बदल जाता है, उसकी तकदीर बदल जाती है। पूरा साल अल्लाह ताला उसको गैब के खजानों से रिस्क अता फरमाता है। नाजरीन, ये अमल एक है लेकिन इसके अंदर 3 चीजें हैं। इसके अंदर पहली चीज, आप एक मुट्ठी चीनी ले लें और एक मुट्ठी चावल ले लें, एक मुट्ठी गंदुम ले लें। ये 3 चीजें एक एक मुट्ठी ले लें। अब ये 3 चीजें आप अपने सामने रख लें। अमल इंतहाई आसान है, बड़ा मुजर्रब है, बड़ा आजमुदा है। जो शख्स भी ये अमल करता है वो पूरे साल के लिए माला माल हो जाता है। उसके घर को अल्लाह मालो दौलत से भर देता है। अल्लाह ऐसी ऐसी जगहों से रिस्क का इंतजाम फरमाता है कि उस बंदे के वहमो गुमान में भी नहीं होता और उस बंदे के घर में पूरा साल रिस्क बारिश के कतरों की तरह आता है। अल्लाह उस बंदे को किसी का मोहताज होने नहीं देता। अगर वो मकरूज हो तो उसका सारा कर्ज उतर जाता है। जिसके किसी भी काम के अंदर रुकावट है वो इस अमल को करे। दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा काम है, दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा मकसद है, दुनिया में कोई भी बड़ी से बड़ी हाजत है, इस अमल के करने से हर हाजत पूरी हो जाती है, हर मकसद में कामयाबी मिलती है। अल्लाह ताला उसकी मुश्किल को आसान कर देता है। इसलिए मैं कहती हूँ सारे काम छोड़कर सबसे पहले ये अमल कर लें। ये आपके मुकद्दर को बदलने वाला है, आपकी जिंदगी को बदलने वाला है। नाजरीन, जुमातुल मुबारक के दिन जो शख्स भी ये अमल कर लेता है वो फिर जिस चीज का सवाल करता है अल्लाह उसको अता फरमा देता है। तो ये बड़ा आसान सा अमल है, बड़ा मुख्तसर सा अमल है। इस अमल को जरूर कीजिएगा। अब करने का तरीका, जैसे मैंने कहा, आपने एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी चीनी, एक मुट्ठी गंदुम लेनी है। इस अमल से रिस्क में बरकत आएगी। अब आप ये तीनों चीजें अपने सामने रख लें। जब आपने ये अमल करना है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से आगाज करना है। अव्वल आखिर आपने 3 मरतबा दुरूदे पाक पढ़ना है। आपने दुरूदे पाक पढ़ना है। तीनों चीजों को अलग अलग रख लेना है, मिक्स नहीं करना। चावल है, गंदुम है, चीनी है, अलहदा अलहदा रख लें। अब आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाह को पढ़ा। बिस्मिल्लाह पढ़ने से पहले आपने 11 बार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि को पढ़ना है और अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों की तौबा करनी है कि ए बारी ताला, मुझसे जो भी गुनाह हुए हैं उनसे तौबा करता हूँ। बारी ताला, तू मुझे अपने हबीब के सदके, हसनैन करीमैन का सदका, शोहदाए करबला का सदका तू मुझे मुआफ फरमा। इंशाअल्लाह वो खालिक है, वो मालिक है, वो बड़ा गफूरुर रहीम है, वो गुनाहों को मुआफ फरमाने वाला है। इंशाअल्लाह वो तो फरमाता है जो बंदा मुझसे बख्शिश मांगता है मैं उसको मुआफ फरमा देता हूँ। तो आपने अल्लाह की बारगाह से बख्शिश तलब करनी है। इंशाअल्लाह जो ही बख्शिश तलब करेंगे मेरा रब मुआफ फरमा देगा। और जब आप गुनाहों से पक्की सच्ची तौबा कर लेंगे मुआफी मिल जाएगी। इसके बाद बिस्मिल्लाह को आपने पढ़ना है और बिस्मिल्लाह को पढ़कर अपने हाथों पर दम करना है, पूरे जिस्म पर फेर लेना है। अल्लाह वाले जब भी किसी नेक काम का आगाज करते तो बिस्मिल्लाह से करते। जो बंदा इस काम का आगाज, ये अमल इसमें करे तो इसकी तासीर इसको बहुत ज्यादा मिलेगी। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद आपने सूरह कौसर को पढ़ना है। आपने सूरह कौसर को बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है। हर बार बिस्मिल्लाह भी पढ़ते जाएं और इस सूरत को भी पढ़ते जाएं। सूरह कौसर पढ़कर आपने आपके सामने जो चीनी, गंदुम, चावल पड़े हैं इन तीनों चीजों पर आपने दम कर देना है। जब सूरह कौसर नाजिल हुई तो हजूर परेशान थे। अल्लाह ताला ने हजूर की परेशानी को दूर करने के लिए, आका को खुश करने के लिए ये सूरत नाजिल की, क्योंकि दुश्मन हजूर को ताना देते थे और हजूर जब ताना सुनते थे परेशान हो जाते थे। उन्होंने हजूर को अबतर कहा, यानी कि उसकी कोई औलाद नहीं, उसका कोई बेटा नहीं है। जब ये ताना काफरों ने दिया तो अल्लाह ने हजूर को खुश करने के लिए इस सूरत का नज़ूल फरमाया। इस सूरत का नज़ूल फरमाया, इन्ना
आतैना कल कौसर। ए महबूब, बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियाँ अता फरमाई हैं, तो अपने रब के लिए नमाज पढ़ो, कुर्बानी करो। बेशक जो तुम्हारा दुश्मन है वही हर खैर से महरूम रहेगा। तो इसमें दुश्मनों से निजात भी है, इसमें खैर कसीर है, बेशुमार खूबियाँ अता होती हैं, इसमें अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें नसीब होती हैं और इससे आबे कौसर नसीब होता है। इसलिए नाजरीन, हम सबको चाहिए हम इस मौके से फायदा उठाएं, क्योंकि कौसर जन्नत में एक नहर है। कौसर से मुराद जन्नत में एक हौज है। तो अब आपने इस सूरत को इस मौके पर पढ़ना है और आपने 129 मरतबा पढ़कर दम करना है। इन 3 चीजों पर दम करने के बाद आप इन 3 चीजों को मिक्स कर लें। इन तीनों चीजों को मिक्स करके आपने परिंदों को डाल देना है। अब ये सदका हो गया। और सदका करने से क्या होता है? जिस्म गुनाहों से पाक हो जाता है, दोज़ख की आग से बंदा आजाद हो जाता है। नबी अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया और इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि सदका इंसान को अल्लाह के गजब से बचाता है और अल्लाह की नाराजगी से बचाता है, जन्नत का हकदार कर देता है, कब्र में उसको राहत और सुकून मिल जाता है, दुनिया में अल्लाह उसका रोजगार बढ़ा देता है, उसकी परेशानियों को दूर फरमा देता है, पुले सरात से उसको बिजली की तरह गुजार देता है, उसका मेज़ान नेकियों से भर जाता है और अल्लाह ताला उसका नाम बदबख्तों से मिटाकर नेक बख्तों में लिख देता है। ये सदके के फजाइल हैं। अब आपने इन तीनों चीजों पर दम करके आधी आधी मुट्ठी सदका कर दें, परिंदों को डाल दें और आधी आधी मुट्ठी वापस अपनी चीजों में डाल देनी है। हर बार बिस्मिल्लाह के साथ सूरह कौसर को पढ़ना है। अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। अब जब पढ़ लें तो चीजों पर दम कर दें और अपने हाथों पर दम करके अपने जिस्म पर फेरना है, लेकिन वो चीजें इनको परिंदों को डालें, अपनी छत के ऊपर डाल दें या किसी दरख्त की जड़ के साथ डाल दें। वहाँ से चूंटियाँ खाएंगी। अल्लाह की जो मखलूक होगी, चूंटियाँ परिंदे, ये आपके लिए दुआ करेंगे और अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल फरमाएगा, आपकी दुआओं को भी कबूल फरमाएगा। तो इसके बाद यहाँ तक जब आप ये अमल कर लें, फिर इसके बाद आपने कलमा तैयबा, पहला कलमा जिसको हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब ये कितने काम हो गए। बिस्मिल्लाह सूरह कौसर और इसके बाद आपने सूरह इखलास को पढ़ना है, लेकिन सूरह इखलास से पहले कलमा तैयबा को पढ़ना है। अब ये आपका तीसरा काम है। एक बिस्मिल्लाह, दूसरा आपको सूरह कौसर का बताया, तीसरे नंबर पर आपने सूरह इखलास को पढ़ना है, लेकिन इससे पहले कलमा तैयबा को कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ एक बार पढ़ना है। एक बार पढ़ने के बाद अब आपने 7 मरतबा फिर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक पढ़कर फिर आपने सूरह इखलास को पढ़ना है। इस अमल से इंशाअल्लाह अगर 72 हाजतें भी होंगी, आपकी अल्लाह के फजलो करम से वो 72 की 72 अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती हैं। और फिर इस अमल को आपने कैसे बरकरार रखना है? रोजाना 3 मरतबा सूरह कौसर, 3 मरतबा सूरह इखलास और 3 मरतबा बिस्मिल्लाह। रात को रोजाना सोने से पहले आपने ये पढ़कर सो जाना है। जब तक आप ये अमल रात को पढ़कर सोते रहेंगे, इंशाअल्लाह हर आने वाला दिन पहले दिन की निस्बत आपके लिए इंशाअल्लाह हर आने वाला दिन पहले दिन की निस्बत आपके लिए किस्मत मुकद्दर वाला होगा और आपके लिए नए नए रास्ते खोलने वाला होगा, नई नई जगह से रिस्क मिलने वाला होगा। ये तमाम चीजें अल्लाह के फजलो करम से आपको दिन ब दिन मिलती चली जाएंगी और हैरान कुन इसके नतायज आपको मिलेंगे और आप दिन ब दिन अरूज की तरफ जाएंगे। जवाल आपका हमेशा के लिए खत्म होता जाएगा। अब ये देखें, रात को सोते हुए 2 मिनट भी नहीं लगेंगे ये अमल करने के, लेकिन आज अगर इतनी तादाद में पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन आइंदा इतना हो जाएगा कि पूरा साल किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इससे बढ़कर और कौन सा वजीफा चाहिए? जिस बंदे का नसीब ही बदल जाए और वो इसको अपनी जागती आंखों से देख ले, कुरान की बरकतों को देख ले, कुरान की फजीलत को देख ले, तो इससे बढ़
बढ़कर और क्या चाहते हैं, क्योंकि देखें बिस्मिल्लाह की बड़ी फजीलत है और बिस्मिल्लाह से गमों से निजात मिलती है। और सूरह इखलास कुरान की छोटी सी सूरत है और इसकी 4 आयत हैं और इसको जो बंदा 3 मरतबा पढ़ता है अल्लाह तबारक व ताला पूरे कुरान का सवाब अता फरमाता है, पूरे कुरान का सवाब अता फरमाता है। और इसी तरह उस बंदे के लिए नूरी मलाइका फरिश्ते दुआ करते हैं। लेकिन आज कितनी बार पढ़नी है? आज आपने इस सूरत को सिर्फ 200 मरतबा पढ़ना है और इसके बाद आप हाथों के ऊपर दम करके पूरे जिस्म पर फेरें। अब आपने जितना भी कलाम पढ़ा है, बिस्मिल्लाह पढ़ी है, सूरह कौसर पढ़ी है, कलमा तैयबा पढ़ा है और सूरह इखलास पढ़ी है, इस सारे का सवाब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके घराने को और तमाम शोहदाए करबला को हदिया कर दें। इस अमल की इजाजत हर किसी को है। सिर्फ एक बार इस वीडियो को लाइक करना है और कम से कम 10 अफराद तक सदका जारिया की नीयत से, स्वाब की नीयत से शेयर करें ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूलो मंजूर फरमाए। दौराने गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपनी शाने करीमी से मुआफ फरमाए। अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।